अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये मज़ेदार इमली की खट्टी मीठी चटनी बनानी बता रही हूँ। ये आप रमज़ानों से पहले बना के रखिए और पूरे रमज़ान आराम से इस मज़ेदार चटनी का लुत्फ़ उठाइए। तो आइए गाइस, ये रेसिपी बनाते हैं। गाइस, इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए ये मैंने 100 ग्राम इमली को गर्म पानी में रात से ही भिगो के रखा हुआ है। ये बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। अब मैं इसको बिल्कुल ऐसे मैश करके और छान के फिर पकाने रखूँगी। और इसमें इंग्रेडिएंट जो मसाले वगैरह यूज़ होंगे वो कुछ यूँ हैं। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, ये फ्लेवर में बिल्कुल भी तेज़ नहीं होगी। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। ये 1 चम्मच चाट मसाला लिया है। 1 चम्मच अदरक पाउडर है या सौंठ, पिसी हुई सौंठ। और ये सफ़ेद ज़ीरा और धनिया भून के इसको कूट लेंगे। ये रेगुलर नमक है, ये काला नमक है। 1 चम्मच सौंफ जाएगी और थोड़ी सी बस ये चुटकी अजवाइन लूँगी इसमें। और कलर के लिए पिंच फूड कलर लेंगे। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, वरना इससे बहुत खूबसूरत कलर आएगा। इमली की खट्टी चटनी को मीठा बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम गुड़ दिया है, इसको मैश करके रख लिया। और इससे हाफ़ क्वांटिटी में मैंने चीनी ली है। इन दोनों को मिक्स करके आप इमली की चटनी में ऐड करेंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा और कलर भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं गुड़ और चीनी को मेल्ट कर लूँगी। वैसे तो सब इमली का पल्प को पकाते हैं, मगर मैं पहले गुड़ और चीनी को मेल्ट कर लूँगी। देखिए गाइस, गुड़ और चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें इमली का पल्प ऐड करूँगी। ये मैंने इमली के पल्प को छान के अब इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब इसका पानी खुश्क नहीं हो जाए और ये गाढ़ी हो जाए चटनी। और इसमें फिर उसके बाद में इसके मसाले ऐड करूँगी। अब इन सारे मसालों को हम इमली की चटनी में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जितना आपको इसको गाढ़ा रखना है उतना रखें, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। ये गाइस, चटनी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। और इसका एक ये है मेन कि हमने इस पर ऐसे करके ये निशान बनाया तो ये आपस में फिर मिल नहीं रही है। तो ये चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। गाइस, इस चटनी को ठंडा करके आप किसी कांच की बोतल में डाल के रखिए तो इसको बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर और टेस्ट अच्छा रहेगा और ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगी। सो लीजिए गाइस, मज़ेदार इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी है। इसको आप दही बड़ों के साथ, दही बल्लों के साथ, चना चाट के साथ, छोले दही बड़े और स्पेशली वो जो मूंग दाल और माश के बड़े होते हैं उसके साथ ये बहुत ही मज़ा देगी। और आप इनको खट्टे आलू में भी यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो गोलगप्पे होते हैं उनके साथ ये खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। आई होप गाइज यू लाइक माई रेसिपी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज।